नमस्कार, कैपिटल टीवी का प्राइम टाइम शो देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। दिल्ली में 10 दिनों के भीतर लोकसभा चुनाव के लिए वोटिंग होने वाली है। चुनाव के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री को तिहाड़ जेल से आजाद भी किया गया है, पर स्वाति मालीवाल के मुद्दे को लेकर केजरीवाल खुली हवा में सांस नहीं ले पा रहे हैं। केजरीवाल स्वाति कांड में बुरे फंसते नजर आ रहे हैं। आज स्वाति मालीवाल के मुद्दे पर हलचल काफी तेज रही। एनसीडब्ल्यू ने केजरीवाल के पीए विभव कुमार को नोटिस जारी कर कल पूछताछ के लिए बुलाया है। तो वहीं आज दिल्ली पुलिस ने स्वाति मालीवाल के घर पर धावा बोल दिया। दिल्ली पुलिस के 3 आईपीएस अधिकारी स्वाति का बयान दर्ज करने उनके घर पहुंचे। 4 घंटे तक दिल्ली पुलिस ने शीश महल के अंदर हुई हाई वोल्टेज ड्रामे की कहानी जानी। स्वाति मालीवाल के साथ हुई मारपीट को लेकर बयान दर्ज करने की खबर है। तो वहीं स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट के आरोपी विभव कुमार अरविंद केजरीवाल के साथ खुलेआम घूमते भी नजर आए। वैसे विभव कुमार के साथ सिर्फ सीएम केजरीवाल ही नहीं, बल्कि स्वाति मालीवाल के साथ सीएम हाउस में बदसलूकी होने की बात स्वीकारने वाले सांसद संजय सिंह भी दिखे। अब लोग सवाल कर रहे हैं कि कार्रवाई करने की जगह केजरीवाल उन्हें अपने साथ ले जाकर संरक्षण देने का काम क्यों कर रहे हैं। तो कहानी लंबी है, चर्चा केजरीवाल और मैडम केजरीवाल की भी है। तो आज अपने शो में स्वाति कांड पर ही चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। दिल्ली पुलिस स्वाति मालीवाल के आवास पे पहुंची थी, 4 घंटे तक भीतर रही, क्या कुछ हुआ है? हुआ ये है कि अगला 24 घंटे केजरीवाल की राजनीति, आम आदमी पार्टी का भविष्य, केजरीवाल की जिंदगी के रुख को तय करने वाला है। छोटी मोटी घटना नहीं है ये। केजरीवाल ऑलरेडी एक अंतरिम बेल के ऊपर बाहर है और बाहर आकर के आप ऐसा कांड कर देते हो जिसमें गिरफ्तारी है। मतलब ताड़ से गिरे और खजूर पे जाके अटके, ये कहानी है। अब 4 घंटे 3 आईपीएस ऑफिसर बयान दर्ज करते हैं। खबर आई है कि उन्होंने पूरी घटना के बारे में बताया। तो लीगल प्रोसेस धीरे धीरे बढ़ रहा है, इसलिए मैंने कहा 24 घंटे। पहले पीसीआर कॉल में साफ साफ स्वाति मालीवाल ने कहा कि अरविंद केजरीवाल के कहने पर विभव कुमार जो उसका पीए है, उसने मेरे साथ मारपीट की। वो थाने जाती है शिकायत दर्ज कराने के लिए, वहां रोती है, खूब रोती है। फिर किसी का कॉल आता है, वो कहती कि मैं फिर बाद में आऊंगी बयान दर्ज कराने के लिए। फोन किसका था ये भी स्वाति मालीवाल ने बताया। ये तो बताया जरूर होगा कि भाई आप, तो स्वाति मालीवाल को कोई फोन कर रहा है तो जरूर स्वाति मालीवाल के कद का ऊपर का होगा जिसकी बात वो मान रही होगी, और ये इतनी सारी चीजें एक साथ हुई होगी। तो ऐसा तो है नहीं कि सारे आम आदमी पार्टी के लोगों को मालूम होगा, 2-3 लोगों को ही मालूम होगा। अब वो वापस जाती हैं तो वो घर के अंदर बैठ जाती हैं, बिल्कुल पूरी दुनिया से कट जाती हैं। फिर बीच में खबर आती है कि संजय सिंह वहां जाते हैं, लेकिन 5 मिनट में ही उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है और आज बयान दर्ज कर लिया जाता है। अब बयान दर्ज हुआ है, उस बयान को पुलिस बाकायदा लीगल तरीके से उसका आकलन करेगी और एफआईआर दर्ज होगा। एफआईआर दर्ज जैसे ही हुआ, 3-4 चीजें एक साथ होंगी। जो उस एफआईआर में आरोपी की लिस्ट में होगा, पीटने वाला, पिटवाने वाला, वहां और कौन कौन लोग थे जो एक महिला सांसद की पिटाई में विभव कुमार को मदद कर रहे थे, ये सारे क्या बने? आरोपी। इनकी गिरफ्तारी हो जाएगी। और जैसे ही एफआईआर दर्ज हुआ
केजरीवाल का नाम आया, ईडी सुप्रीम कोर्ट मूव करेगी और तमाम उल्लंघन, उन शर्तों के उल्लंघन को लेकर इनके इंटरिम बेल को रिजेक्ट कराने की बात कहेगी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के सामने कई सारे मसले उठेंगे। एक तो आप एक हीनियस क्राइम में शामिल हो गए, ये सफिशिएंट ग्राउंड है बेल रिजेक्ट करने का। दूसरी चीज, जस्टिस खन्ना को यह भी याद दिलाया जाएगा कि आपने ये कहा था कि इस केस से जुड़े हुए लोगों से आप मुलाकात नहीं करेंगे। विभव भी इस केस से जुड़ा हुआ है, संजय सिंह भी आरोपी है, आप उन्हीं के साथ दिन भर घूम रहे हैं, उन्हीं के साथ दिन भर घूम रहे हैं, मजाक बना करके रखा हुआ है। आपको उंगली पकड़ने दी गई है, आपने गर्दन पकड़ लिया। तो कोर्ट इन सारी चीजों का भी संज्ञान लेगा, बेल पिटीशन भी रिजेक्ट होगा और वापस ये तिहाड़ चले जाएंगे जी। मतलब आप जो हैं किस मुसीबत में फंस चुके हैं इसका अंदाजा केजरीवाल को सवेरे से ही है। संजय सिंह है, अब एक एक चीज को जोड़ के देखते हैं, या पहले ये बताएं कि अंदर क्या हुआ। नहीं, आप पहले मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए कि एफआईआर दर्ज होती है तो क्या दिल्ली पुलिस शीश महल के अंदर जाएगी, वहां के सीसीटीवी फुटेज को खंगालेगी? एफआईआर दर्ज होते ही क्राइम सीन को लॉक कर दिया जाएगा। सीसीटीवी फुटेज, तमाम नौकर, तमाम विटनेसेस, तमाम सिक्योरिटी, सारे लोगों से पूछताछ होगी, तब जाकर के इन्वेस्टिगेशन शुरू होगा, उसके आधार पे चार्जेस लगाए जाएंगे। अब एक बात और समझिए, कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं, क्या हुआ, ये तो स्वाति मालीवाल ने जो बताया सो बताया ही। लेकिन मैं देख रहा था भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ लीडर का बयान, उन्होंने दावा किया कि पिटवाने वाला केजरीवाल नहीं था। स्वाति की पिटाई सुनीता केजरीवाल के कहने पे की गई, ये बकायदा उन्होंने वीडियो बना करके बताया। और वो ये भी कह रहे हैं कि मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ ये बयान दे रहा हूं, मुझे आम आदमी पार्टी के किसी बड़े नेता ने इसकी जानकारी दी है। बिल्कुल, और इसलिए ये मामला और भी संगीन होता चला जा रहा है कि आप कंप्लेन करा रहे हो क्या कि केजरीवाल के कहने पे विभव मार रहा है। विभव को बुलाया कौन? भाई स्वाति और अरविंद केजरीवाल, ये दोनों आज से नहीं, एनजीओ के जमाने से, मतलब आप ये समझ लीजिए कि 15-16 साल से एक दूसरे को जानते हैं, साथ में काम किया है। और वो और कुमार विश्वास, यही दो व्यक्ति हैं पूरी पार्टी में, एक तो थे अब तो नहीं है, जो अरविंद केजरीवाल को अरविंद कह के बुलाते थे। अभी तो झगड़ा हुआ है बहुत तगड़ा, और ये बताया जा रहा है कि बाल पकड़ के घसीट के निकाला गया है। पहला राउंड हुआ, इसने कॉल किया, पीसीआर कॉल 112 के ऊपर, फिर उसके बाद फिर बहसबाजी हुई, फिर सुनीता, ये दावा किया जा रहा है बीजेपी के द्वारा। लेकिन ये पूरी कहानी नहीं है, कहानी और भी गंभीर है, और इस चीज को केजरीवाल अच्छे तरीके से जानता है। कहां गड़बड़ी हुई, केजरीवाल आज क्यों थर 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 कांप रहा था। वो लखनऊ वाले पत्रकारों से मुलाकात हो गई आज, है ना, उसको लगा दिल्ली वाले पत्रकार सब हैं बिके हुए हैं, पूछेंगे नहीं सवाल। लखनऊ का मिजाज इन लोगों ने समझा नहीं कभी। वो क्या भाषण दिया, वो तो गया अलग। भाषण खत्म हुआ, पहला सवाल स्वाति मालीवाल पे, और आपने क्या किया, आप कांपने लग गए। जवाब नहीं देना है तो कुछ तो बोलते, आप चुप, चेहरा काला। इतना कह देते कि पार्टी संज्ञान लेगी, जांच चल रही है, कार्रवाई होगी, कुछ तो कहते। भाई उसको चुप इसलिए है कि वो तो घटना घट गई, फोन भी हो गया, बातचीत भी हो गई। ऐसा तो नहीं कि स्वाति मालीवाल किसी से बात नहीं की होगी। संजय सिंह घर भी गए कि जरा मूड देख लो, कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, बातचीत कर लेते हैं। मान नहीं रही है, वो मान नहीं रही है।
तो केजरीवाल तो जानता है कि अगर मान नहीं रही है, और 18-18, 16-16 साल से जानता है एक दूसरे को कि वो मानेगी नहीं। अभी मैं कुछ बोल दूं, कल वो अभी तक बयान नहीं दी है, बयान दे देगी तो फिर कैसे काउंटर कर पाऊंगा। और उसको ये भी मालूम है कि ये घटना जो है वो सही है, और यहां तो बचना नामुमकिन है। आप ये भी नहीं कह सकते कि ये बीजेपी की साजिश है, मोदी ने करवाया है, अमित शाह ने करवा, भाई ये कुछ भी कर सकता है। झूठ बोलने में अरविंद केजरीवाल का उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन स्वाति मालीवाल की चुप्पी कहीं तूफान का तो संकेत नहीं है, क्योंकि देखा जाए तो मनीष सर, चाहे वो मणिपुर का मुद्दा हो, वो इकलौती ऐसी नेत्री थी जो मणिपुर सबसे पहले गई, उसके बाद पहलवानों के भी मुद्दे पे धरना देना हो, सड़क पे बैठना हो, हमेशा वो एक्टिव रहती है, खुल के बोलती है। अपने मुद्दे की बारी आई तो क्या आगे कुछ बड़ा हो? भाई इसी चक्कर में तो वो फंस गई कि मैं अपनी इमेज को बचाऊं, कि केजरीवाल को बचाऊं। बयान देकर उसने ये चूज किया कि मैं जैसे जानी जाती हूं मैं वैसे ही जानी जाऊंगी। इसमें कोई डाउट नहीं है। एक्टिविज्म, उसका ओवर एक्टिविज्म इसको मैं कहता हूं। कभी कभी वो एक्टिविस्ट बनने के चक्कर में गलत सलत काम भी की है। एबीपी न्यूज वालों के साथ मिलकर के जो है वो तमाशा भी किया, उसका झूठ भी पकड़ा गया। तो खैर वो अलग चीज है। राजनीति में नौटंकी एक अहम पहलू होता है उसका। ये केजरीवाल की देन है हिंदुस्तान की राजनीति में कि नाटक करो, नेता बनना है तो नौटंकी करो, ड्रामा करो। तो वो इमेज तो बनी हुई है कि महिलाओं के लिए लड़ने वाली कोई नेत्री है ये। तो जब डील नहीं फाइनल हुआ तो आज ऐसा नहीं कि पुलिस वाले धमके होंगे। आईपीएस ऑफिसर्स 3-3 जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि देयर इज अ प्लान। क्या हुआ होगा जो मैं सोच सकता हूं वो ये कि स्वाति मालीवाल से बातचीत हुई होगी। उन्होंने कहा होगा कि भाई आप थाने में आ जा सकते हैं या फिर हम लोग आ सकते हैं। तो स्वाति मालीवाल ने कहा होगा कि अभी मैं मीडिया के सामने नहीं आना चाहती, अगर मैं आऊंगी बाहर वो अननेसेसरी का तमाशा हो जाएगा। आई वॉन्ट टू टेक इट अप लीगली, मैं लीगल तरीके से अपनी लड़ाई लड़ना चाहती हूं। तो क्या तरीका हो सकता है कि भाई आप बयान दे दें। अब बयान को कन्वर्ट अगर एफआईआर में कर दिया गया तो केजरीवाल तो खत्म। ये तो ऐसा बवाल क्रिएट होगा इससे कि आप किसी और को दोष दे भी नहीं सकते। वो कहते हैं ना, मैं घर तुम्हारा, पार्टी तुम्हारी, सरकार तुम्हारा, पत्नी तुम्हारी, सांसद तुम्हारी, पीए तुम्हारा, सब कुछ तुम्हारा ही तुम्हारा है। शीश महल भी तुम्हारा। शीश महल तो इसका क्या होगा? शीश महल पाप का महल है। जनता के पैसे पे जो है इसने अपने अय्याशी के लिए जो है इसने ये खर्च किया है। शर्म आनी चाहिए। बंगला नहीं लूंगा और शीश महल, 9-9 लाख रुपए का पर्दा, कमोड आप खरीद रहे हो 4.5 लाख, 5-5 लाख रुपए का। तो ये तो अलग, ये तो उनका नहीं है, ये दिल्ली की जनता का है। अगला कोई चीफ मिनिस्टर आए तो इसे म्यूजियम बना दे ताकि देश की जनता आकर के देखे कि एक अय्याश चीफ मिनिस्टर कैसा होता है। तो ये तो अलग कहानी है। लेकिन इमीडिएट एक्शन, आप आए थे प्रचार प्रसार करने के लिए, हो गया आपका प्रचार प्रसार। आज भी सर पीट रहे होंगे कि क्यों अंतरिम अब तो सर पीटूंगे वाकई कि इस चीज से बेहतर तो अंदर रहते। मेरी बीवी जो है वो घूम घूम के भीख मांगती कि भाई हमारा जो है पति जेल में है, जेल का जो है चोट जो है वोट से। तो ये आप करते तो ज्यादा फायदा होता। लेकिन अब तो आप पंगु हो गए, कोई नहीं साथ में स्टेज शेयर करेगा एफआईआर दर्ज होते के साथ। तो राजनीतिक तौर पे बिल्कुल इसको कह सकते हैं कि ये सुसाइडल पॉइंट हो गया। नंबर 2, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू, आपके ऊपर एक और जघन्य अपराध का केस हो गया जिसमें आपकी गिरफ्तारी भी होगी। और तीसरा, अब आपको कहीं से बेल नहीं मिलेगा, कहीं से बेल नहीं मिलेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के बेल के जो कंडीशंस जो थे उसका उल्लंघन आपने किया है। अब तो ईडी बोलेगी कि भाई उसको क्यों भेजोगे बाहर, ये बाहर जाकर तमाशा करता है, ड्रामा करता है। तो 1-1.5 साल के लिए ये अंदर भी जाएंगे।
तो अब आम आदमी पार्टी बहुत बड़ी मुसीबत में स्वाति मालीवाल की वजह से। और सबसे बड़ी समस्या इस केस में, हालांकि मैं कभी भी केजरीवाल को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकता, वो कोई दूसरा मसला हो, जैसे ये ओपन एंड शट के से शराब घोटाले का, उसको भी मीडिया में अपने चट्टे बट्टों के जरिए वो मैनेज किया हुआ रहता है कि बीजेपी वाले ने कर दिया, ये कर दिया, हम तो कट्टर ईमानदार हैं, ये हैं वो है। लेकिन ये केस ऐसा पेचीदा है कि इसमें केजरीवाल जैसे शातिर व्यक्ति को भी बहानेबाजी करने का मौका नहीं मिल पाएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो सीएम हाउस में स्वाति मालीवाल के साथ हुई अभद्रता का मामला लगातार बढ़ता जा रहा है और इसकी चपेट में केजरीवाल आ गए हैं। सवाल केजरीवाल की चुप्पी को लेकर है, पर चुप्पी का जवाब जल्द सबके सामने होगा, क्योंकि जिस तरह से दिल्ली पुलिस एनसीडब्ल्यू एक्शन में है, तो ऐसे में जल्द इस हाई वोल्टेज ड्रामा पर खुलासा होगा, बड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखिए। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।